channel. I'm going on a 10 days long vacation with my friend जिसको मैं स्पीटी में मिली थी. One day she sent me a post about some trekking and I thought let's do it together. बिना कुछ सोचे उसको तुरंत हाँ बोल दिया. माई फर्स्ट एवर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस. आई थॉट कि ये जर्नी को तो मुझे रिकॉर्ड करना ही है, सो दैट्स वाई ओनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ऑफकोर्स मुझे आपके साथ शेयर भी करना था बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट एवर प्रॉपर ट्रैक. सो इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग अबाउट हाउ आई प्लान माई ट्रिप, वॉट आई डू टू इंक्रीज माई फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना, ट्रैकिंग रिलेटेड शॉपिंग, हाउ आई एम गोना पैक माई बैकपैक एंड अदर स्टफ. फिजिकली यू आर गोइंग टू सी प्रॉपर प्रेप एंड पैक जर्नी. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द आइटनरी. और मैंने ट्रिप कहाँ से बुक की है, बट उससे पहले मुझे बहुत भूख लगी है. आई मेड दिस तिरामिसू, तो मैं ये खाते खाते आपके साथ आइटनरी और बाकी का सब कुछ शेयर कर रही हूँ. इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की है बिकॉज मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था. टेक अ बाइट. Oh my god. सो ऑफिशियली लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इन ट्रैकिंग वाला जो पूरा पैकेज है वो मैंने जस्ट ट्रैवल के थ्रू बुक करवाया है. मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि मैं कौन से ट्रैक पे जा रही हूँ. सो लेट मी शो यू. मैं जा रही हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स और उसके साथ ही हेमकुंड साहिब ट्रैक भी है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा. मेरी बैच है 11th to 16th और जहाँ से ये ट्रिप स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट है ऋषिकेश. तो मुझे घर से ऋषिकेश तक जाने के लिए खुद से अरेंजमेंट करनी है. मैं घर से 9th जुलाई को निकल रही हूँ. मेरी फ्लाइट है यहाँ से देहरादून की और वहां से मैं ऋषिकेश टैक्सी में जा रही हूँ. वो आई थिंक 1 घंटा जितना लगेगा. 10th को मैं ऋषिकेश में रुक रही हूँ. देन 11th ऑफ जुलाई को मेरा ट्रैक प्रॉपर स्टार्ट होगा. ऋषिकेश टू जोशीमठ हम जाएंगे तो वो पूरी जर्नी हमारी कार में या फिर टेम्पो ट्रैवल में हो जाएगी. जोशीमठ रात को रुकना है. डे 2 पे पूरा प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट होगा. सॉरी आई एम मिसिंग आउट समथिंग. तो जोशीमठ टू पुलना 1 घंटे का ड्राइव है और फिर पुलना टू घांगरिया ट्रैक है. 9 किलोमीटर का ट्रैक है, 5 घंटे का. मेरा ऐसे थप 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 हो रहा है. अगर हम पहुंच जाएंगे उस दिन रात को वहां पे स्टे है. देन डे 3 पे घांगरिया टू वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक है. घांगरिया आई थिंक बेस कैंप जैसा है. डे 4 घांगरिया टू हेमकुंड साहिब है. इसके ऊपर बहुत सारी रील और वीडियोस देखे. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, मैं कंप्लीट करूंगी और मैं करने ही वाली हूँ. मेंटल स्ट्रेंथ. डे 5th को वापस आना है. घांगरिया टू बुलना डिसाइड करना है एंड डे 6 जोशीमठ टू ऋषिकेश. 16th को हमारी ट्रिप कंप्लीट होती है बट मैंने 17th स्पेयर में लिया है बिकॉज हम बहुत थक जाएंगे ट्रैकिंग करके, ताकि हम ऋषिकेश में थोड़ा सा आराम कर ले और वहाँ पे कैफे एक्सप्लोर करेंगे. तो 18th को मेरी रिटर्न फ्लाइट है. ऋषिकेश में मैंने जो होटल बुक की है उसकी डिटेल्स मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ. 9th 10th 11th यही होटल में और रिटर्न में हम जो रुकने वाले हैं वो सेम ही होटल में हमने करवाया है. सो इन शॉर्ट ऑफिशियली मेरी ट्रिप अभी बुक हो चुकी है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज हाउ आई स्टार्ट माई फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन फॉर दिस ट्रैक. लेट मी शेयर माई जर्नी विथ यू. Trekking required so much physical and mental strength. I started my journey in month of May and honestly I feel so good after doing all the exercise and walking. Now it's almost 2 months. So here some tips which I have followed. तो मैं alternate day पे 3-3.5 किलोमीटर जितना वॉक पे जाती थी. तो पर डे 5 to 6 के जितने स्टेप्स हो जाते थे और बाकी के डेज में मैंने ये कार्डियो वर्कआउट किया है विथ ग्रो विथ जो. सेकेंड टिप इज वॉकिंग ट्रैकिंग शूज में करो तो ज्यादा बेटर रहेगा. देन स्टेयर्स क्लाइंब करना, बेसिकली train your calf muscle. Next tip is carry your backpack and walk. And last tip is cut your feet nails properly. क्या आप अभी तक वीडियो देख रहे हो? एज यू नो दिस इज माई फर्स्ट ट्रैक, तो मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की है. सो लेट मी शो यू कि मैंने ट्रैकिंग के लिए कौन से कपड़े लिए. बिकॉज फाइंडिंग अ गुड बॉटम फॉर ट्रैकिंग इन माई साइज इट्स लिटरली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बहुत सारे बॉटम्स ट्राई किए और सब में ना हिप्स के एरिया पे ना बहुत ही अजीब सा फिटिंग आ रहा था. बड़ी साइज मुझे लूज हो रही थी और छोटी साइज मुझे फिट हो रही थी. सो बीच की साइज तो कोई बनाता नहीं है. ड्राई फिट मटेरियल में तो कोई भी बॉटम नहीं मिला. मुझे लग रहा था कि उसमें गर्मी ज्यादा लगेगी ड्राई फिट में. फॉर मी कंफर्ट इज प्रायोरिटी. सो आई बॉट दिस 3 बॉटम्स एंड 3 टी-शर्ट्स. दिस आर फर्स्ट बॉटम. ये है कावा ब्रांड की. एक्सेल साइज मैंने ट्राई की थी, प्रॉपर साइज थी बट मुझे थोड़ा सा लूज चाहिए था. गॉट इन डबल एक्सेल और ये मुझे कंफर्टेबली फिट हो रही है. प्रॉपर फिट और कंफर्टेबल फिट में ना एक बारीक सी लाइन होती है. सो दिस इज कंफर्टेबल फिट फॉर मी.
ट्रैकिंग के बाद भी एक्सरसाइजिंग के लिए काम आ जाएगी। इसके ऊपर ना मैंने ये डीकैथलॉन वाली टी शर्ट ली है। आई थिंक आई गॉट दिस वन इन मीडियम साइज। मैं आपको चेक करके अच्छे से स्क्रीन पे बता दूंगी। दिस इज ड्राई फिट टी शर्ट। अंडर आर्म्स पे एयर सर्कुलेशन के लिए क्लोथ मटेरियल अलग है यहाँ पे। दिस इज माई फर्स्ट पेयर। दिस इज आवर सेकेंड बॉटम। दिस एक्चुअली योगा पैंट्स और इसका मटेरियल ना बहुत ही बढ़िया है। नीचे की है, मैं उसको ऐसे आप फिट भी कर सकते हो। आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो यूजफुल आफ्टर द ट्रैकिंग। उसके ऊपर ना मैंने ये टी शर्ट ली है। दिस टी शर्ट इज क्वाइट गुड। मेरे पास पोलो नेक की एक भी टी शर्ट नहीं थी, तो आई थिंक ये ट्रैकिंग के बाद भी काम आने वाली है। ये मैंने मिंत्रा से ली है। पैंट है डीकैथलॉन का। एंड थर्ड आउटफिट, ये टी शर्ट अमेजोन से मैंने ली है। ये सेसेफेरस ब्रांड से XL साइज में मैंने लिया है। तो इसका जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सा थिक है। हेमकुंड साहिब वाला जो ट्रैक है ना उसके लिए मैंने ये पैर क्रिएट की है, क्योंकि वहां पे ऊपर बहुत ठंड होती है। तो ये टी शर्ट भी काफी थिक मटेरियल में है और ये भी थिक मटेरियल में है। तो दिस इज आवर थर्ड पैर। थर्ड पैर में मैंने एक ये स्पोर्ट्स ब्रा ली है। मैंने सारी HRX से ही ली है इन L साइज और वो मुझे बहुत अच्छे से फिट हुई है। एंड सेकेंड वन इज दिस। सारी ब्रा में डिटेचेबल पैड्स है। थर्ड वन इज दिस, क्रॉप टॉप जैसा है। इसके ऊपर शर्ट खुला रख के भी पहन सकते हैं। कपड़ों में मैंने इतना परचेज किया है। एक दो चीज मैं आपको बता दूं कि और मैंने क्या लिया है। थर्मल वेयर लिया है ऊपर का और नीचे का, एक वुलन सॉक्स। देन आई बॉट दिस 2 नैपकिन्स फ्रॉम डीकैथलॉन। देन आई गॉट दिस पेयर ऑफ सॉक्स। कलर कॉम्बिनेशन भी मेरे आउटफिट के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही क्यूट है। पहनने के बाद ना आप फोन ऑपरेट कर सकते हो। सो आप मिसलेनियस चीजें नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई गॉट दिस सन कैप। हाय। तो ये ना उत्तरायण के टाइम पे भी काम आने वाली है और बीच वैकेशन में भी काम आएगी। क्यूट ना, बैकपैक के साथ उसको कवर करे वैसा पोंचो इन XL साइज मैंने ली है। मैं पहली बार जब गई थी तो मैंने परचेज नहीं किया था। देन आई गॉट दिस फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर। ये जब मैं परचेज करने वाली थी तब मेरी फ्रेंड को मैंने बोला था कि मैं लेने का सोच रही हूँ और वो स्टोर में ही थी। सो उसने मुझे बताया कि डीकैथलॉन में जो कोड वर्ड होता है NH MH ये जो होता है, सो NH का मतलब होता है नॉर्मल हाइक और MH का मतलब होता है माउंटेन हाइक। आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने MH 100 ली है। काफी लाइट वेट है। अभी तो कैसी रहेगी वो तो वहां पे जाके पता चलेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रैकिंग शूज। लेने में मैंने जल्दबाजी कर दी या क्या कर दिया, आई डोंट नो। आई गॉट दिस शूज फ्रॉम डीकैथलॉन। तो ये 2 घंटे तक गीले नहीं होते बारिश में। मेरी इंस्टिंक्ट बता रहे हैं कि इससे भी काम चल ही जाएगा। मिसलेनियस चीजें कुछ रही है उसका मैं आपको एक हॉल दे देती हूँ। फर्स्ट इज दिस बैग। आई डोंट नो इसकी जरूरत थी कि नहीं। बैकपैक में बार बार तो मैं उतार के उसमें से निकाल नहीं सकती हूँ। सो मैंने ये ऑर्डर कर दिया ताकि मेरा फोन और स्नैक्स वगैरह सब कुछ थोड़ा हल्का सा इसमें रह पाए। गॉट दिस वन फ्रॉम अमेजोन। वाटर प्रूफ तो लग ही रहा है, आगे कर भी वहाँ पे जाके ही पता चलने वाला है। देन आई गॉट दिस क्या बोल सकते हैं इसको, आई डोंट नो। अभी के लिए हम इसको ट्रैवल बैग बोल रहे हैं। टोटल 7 बॉक्सेस हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माय शॉपिंग। एंड कुछ चीजें मैंने खाने के लिए ली है, उसका हॉल मैं अलग से करने वाली हूँ। पहले हम पैकिंग कर लेते हैं बिकॉज मेरा प्रेशर ना थोड़ा सा बढ़ रहा है, बिकॉज पैकिंग अभी तक हुई नहीं है। मेरे पास आज का ही दिन है। Now, most important is what to pack for this long trip. So I have made this checklist to simplify whole process. तो सबसे पहले तो कपड़ों को फोल्ड अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे हम रूटीन में करते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे बट हर कपड़ों में वो मेथड अप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने 2-3 मेथड को ना मिक्सअप करके क्लोथ्स फोल्ड किए हैं। So here we are. I am carrying 3 bottoms, 3 t-shirts, 1 thermal. In this 1 organizer. Then 4 sports bra, 5 panties, 1 woolen socks, 3 pair of cotton socks and 2 pair of extra socks. Then warm scarf, dupatta, hand gloves, 2 dry napkins, dry towel and 1 night dress. Carrying this heavy jacket only. And while doing trekking, you have to prepare for all the conditions. So for double protection, मैंने एक बड़ी पॉलीथीन बैग में सब कुछ डाला और उसको बैकपैक में रखा है। So guys, मेरा बैकपैक
ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आई एम टायर्ड। मेन पार्ट इज कि बैकपैक पैक हो चुका है। थोड़ी बहुत चीजें बाकी है, जैसे मेडिसिन किट लेना अभी बाकी है, और मेरी जो ये स्टिक है वो फिट नहीं हो पा रही है। सो लेट्स सी, इसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। यस, तो अभी ऋषिकेश के लिए मुझे जो कपड़े चाहिए वो मैं सूटकेस में पैक कर रही हूँ। तो जो चीज़ की ज़रूरत ना मुझे ऋषिकेश में भी पड़ने वाली है, उसको मैं ये बैग में भर रही हूँ। बेयर मिनिमम चीज़ें ही मैंने ली है। हाय गाइस, इट्स 6 जुलाई एंड अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, फिर भी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है। मैं फिर से एक बार चेकलिस्ट गो थ्रू करती हूँ और देख लेती हूँ कि क्या क्या बाकी है। बट उससे पहले लेट मी गिव यू अ क्विक हॉल अबाउट माई एनर्जी बार्स। ये मेरा देसी जुगाड़ है, पॉइंटेड है, उसकी वजह से मुझे डर है कि मेरा बैग फट ना जाए। नाउ इट्स टाइम टू पैक मेडिकल किट। मैंने कुछ नेसेसरी टैबलेट्स ली है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और मैं ऋषिकेश के लिए ये बैग लेके जा रही हूँ बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन। नाउ इट्स टाइम टू फाइनल चेक। सो बैग पैक को लगाने के लिए भी मैंने एक वीडियो देखा। सारे स्ट्रैप्स को अच्छे से पुल कर लेना है और बॉडी और बैग पैक के बीच में स्पेस नहीं रहनी चाहिए। सो गाइज, एक सीन हो गया अभी। मैं हिप्पी पूरे करके नीचे गई और मैंने बोला कि मेरा पैकिंग हो गया है। मैं एक बैकपैक और एक सूटकेस लेके जा रही हूँ। मेरी बहन ने मुझे बोला कि इंडिगो वाले पर पर्सन एक ही लगेज अलाउ करते हैं। What? एंड आई वॉज लाइक शिट, मैं तो 2 लगेज लेके जा रही हूँ। उसने मुझे बोला कि फिर से एक बार वेरीफाई कर ले लगेज 2 अलाउ करते हैं कि नहीं। बट मैंने सोचा कि यार रिस्क नहीं लेना है क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कैबिन बैग में लेके नहीं जा सकते। सो मुझे एयरपोर्ट पे सबके सामने लगेज ट्रांसफर नहीं करना था, तो मैंने सोचा कि चलो रीपैकिंग ही कर लेते हैं। तो मैंने मोस्ट ऑफ दिस सामान सारा एक बड़ी वाली सूटकेस में ट्रांसफर कर दिया है और मैं बैकपैक को एज अ हैंड बैग लेके जा रही हूँ। आई थिंक एक्स्ट्रा पे का ऑप्शन तो देते ही होंगे इंडिगो वाले, वैसे भी बहुत। सो एनीवे, दैट्स द अपडेट। अभी फिर से मैंने रीपैकिंग किया है, आई विल शो यू। मैं इतनी स्क्रू अप हो चुकी थी कि मैंने वो वीडियो शूट उस टाइम पे नहीं किया था, बट आपको इन्फॉर्म करना जरूरी था। दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। लेट मी शो यू कि मैंने कैसे रीपैक किया है। तो जितना भी ट्रैक एसेंशियल था वो मैंने एक पार्ट में रखा है और दूसरे पार्ट में ट्रैक के कपड़े और ऋषिकेश के कपड़े सब साथ में रख दिया है। ऋषिकेश में वैसे भी एक दिन रुकने वाली हूँ तो वहाँ पे बैकपैक हो जाएगा मेरा। एंड दिस आर द स्टफ आई एम कैरिंग इन माई कैरी ऑन बैग। Now it's time to check weight and the result is